निष्कर्ष किया कि प्रत्येक देश में सामाजिक उत्पीड़न एवं सामाजिक अन्याय होता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि देश बिना राजनीतिक सत्ता के रहे। आयोग के प्रत्येक सदस्य के हाथ में साक्ष्य के रूप में ग्रंथ था। साक्ष्य के रूप में उनका ये ग्रंथ था। MSc और BSc 8 जून 1916 को अमेरिका से भीमराव अम्बेडकर लंदन गए, जहाँ ग्रेज इनमें बार एड था तथा लंदन के अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र महाविद्यालय में MSc तथा DSc के लिए प्रवेश किया। लंदन के इस शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर एडविन कैनन और सिडनी गेट को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.A. हेलिंगमैन को नए परिचय में लिखा कि भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। वह भारत के वित्तीय इतिहास पर शोध प्रबंध पूरा करना चाहते हैं। वह एक उत्कृष्ट विद्यार्थी, एक उत्तम आधुनिक उदार एवं योग्य हैं तथा मैं जानता हूँ कि आप उसकी शोध प्रबंध में सहायता प्रदान करेंगे। भीमराव अम्बेडकर को 8 जून 1917 को PhD की डिग्री प्राप्त हुई। इसके साथ ही छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई। भीमराव अम्बेडकर को 21 अगस्त 1917 को भारत लौटना पड़ा। बड़ौदा राज्य के साथ अनुबंध के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर को 10 वर्ष तक राज्य की सेवा करनी पड़ी, इसलिए महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त किया, क्योंकि वे चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर के वित्त मंत्री बनाने से पूर्व कुछ अनुभव प्राप्त हो जाए। परंतु राज्य में जाति अभिमानी लोगों ने के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को अमानवीय आज्ञा सहनी पड़ी। इसके समाधान स्वयं महाराज भी नहीं कर सके। डॉक्टर अम्बेडकर त्याग पत्र देकर नवंबर 1917 में मुंबई आ गए। कॉलेज में प्रोफेसर 11 नवंबर 1918 में डॉक्टर अम्बेडकर विख्यात सेठ नेहम कॉलेज में 450 रुपये प्रतिमाह वेतन पर प्रोफेसर नियुक्त हुए, जिनमें 11 मार्च 1920 तक सेवा की। उन्हें लंदन में आई। सितंबर 1920 में अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के पुनः प्रवेश पाया। इसमें महाराजा कोल्हापुर साहू छत्रपति ने उनकी सहायता की। इस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर को आयोग ने मताधिकार की मांग करते हुए दलित वर्गों को आबादी के अनुपात में हाथ में लोटे सैया पर लेटे को लेटा आदमी है और तुम बैठे हो, कभी भी उसे धर्म की बात मत बताइए। सैया पर लेटे निरोग व्यक्ति को धर्म नहीं उपदेश होगा। पलथी मार कर बैठे निरोग व्यक्ति को धर्म नहीं उपदेश होगा। सर लपेटे निरोग व्यक्ति को धर्म नहीं उपदेश होगा। ढके सिर वाले, अब तुम उपदेश कर रहे हो हमारा तुम्हारा सर ऐसा है और वो अपना बांधे साफा बैठा है, तो हम उसे धर्म नहीं उपदेश होंगे। ढके सिर वाले निरोग व्यक्ति को धर्म नहीं उपदेश होगा। फिर क्या है, न स्वयं भूमि पर बैठकर आसन पर बैठे, अब तुम जमीन पर बैठो और वो व्यक्ति ऊंचे बैठे, उसे हम कोई बात नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, समझे भाई। फिर क्या है, नीचे आसन मारकर बैठ, नीचे आसन पर बैठे निरोग व्यक्ति को धर्म उपदेश होगा। समझे, नीचे वो बैठे आप ऊंचे बैठे, तब उसे धर्म। फिर क्या है, खड़े हो बैठे निरोग व्यक्ति को धर्म, अब वो खड़ा है तो खड़े खड़े उपदेश, और है निरोग तो उसको धर्म नहीं। फिर क्या है, स्वयं पीछे पीछे
चलते आगे आगे जाते निरोग व्यक्ति को धर्म। अब आदमी आगे आगे जा रहा और तुम पीछे पीछे जा रहे हो कि धर्म की बात कह रहे हो, वो आगे आगे जा रहा, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, स्वयं रास्ते से हटकर चलते हुए रास्ते से चलते निरोग व्यक्ति को धर्म नहीं उपदेश। अब वो चल रहा है, तुम रास्ते से आगे इधर हो जाओ, तो उसको धर्म की बात नहीं उपदेश। फिर क्या है, धर्म नहीं उपदेश दूंगा। निरोग रहते हुए खड़े खड़े पेशाब पाखाना नहीं करूँगा। हम निरोग हैं तो निरोग होते हुए हम खड़े खड़े टट्टी पेशाब नहीं करेंगे। फिर क्या, निरोग रहते हरियाली में पेशाब पाखाना नहीं करूँगा। यानी हरियाली जो है, खेत खलिया है, झाड़ी है, हम वहाँ टट्टी नहीं जाएंगे निरोग होते हुए, समझे। निरोग रहते पानी में पेशाब पाखाना नहीं करूँगा। आदमी निरोग है और पानी में टट्टी पाखाना करेंगे, ये गलत है। आयुष मानो ये 75 से किया धर्म कहे जाते हैं। आयुष मानो से पूछता हूँ, क्या आप लोग इनसे परिशुद्ध हैं? पूछा जाता क्या आप इस रास्ते पर चलते हैं कि नहीं, उसे कहते हैं आप परिशुद्ध हैं? एक बार पूछा, फिर कहा आप लोग इससे परिशुद्ध हैं। दूसरी बार भी पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध हैं? तीसरी बार पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध हैं? आयुष्मान परिशुद्ध हैं, इसीलिए मौन है। ये ऐसा मैं समझता रहता। भाई जैसे आप कोई बात पूछ रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, तो हम समझते हैं आप जानते हैं। अगर नहीं जानते होते तो आप बात करते, ठीक है। ये 75 से किया सामने विनय में होती हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। जरा भैया, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनके 6 सहयोगी सदस्य थे। इनके नाम हैं G.N. एंगर, D.K.M. मुंशी, सैयद सादुल्ला, B.L. मित्र की मृत्यु के बाद में M. माधव राव, कृष्णा स्वामी अय्यर, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद में T.D. कृष्णाचार्य बने थे। संविधान, भारतीय संविधान में कितने समय में बनकर तैयार हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद तथा धाराएं हैं। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उसमें उसके अनुच्छेद 395 और अनुच्छेद इसमें वर्तमान में समय 8 से 12 हो गए हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान को किसको और कब सौंपा? बाबा साहब ने भारतीय संविधान को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 29/11/1949 को सौंपा। बुद्ध ने जो मार्ग दिया संसार में वो किसी ने नहीं दिया। बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे ब्राह्मण भगवान बुद्ध से बहस मुहावजा करने आते थे, बात करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध की ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो बड़ी खोज है, बड़ी खोजपूर्ण चीज़ है, और वो सही मायने में मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग इन सेंस है कि हमको इस जीवन में सुखी और सफल जीवन जीना है। मुक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है कहीं जाके जमुना जी में डूब जाना है या कहीं रेत में जाके गड़ जाना है, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये सब घोंसलेबाजी है। भगवान बुद्ध ने कहा ये सब न बाल रखने से, न कांटों पर सोने से, न जमीन में गाड़ के रहने से, न पानी में रहने से, ये सब पाखंड है, मतलब दिखावा है। और बौद्ध जीवन जो है वो दिखावा नहीं है, वो एक जीवन है, और जीवन एक कल्याण का जीवन है। आप समझ रहे हैं ना सब लोग? कल्याण का जीवन है। कल्याण का मतलब यह है कि जो हमने जन्म लिया है, इस जन्म लेने में तमाम दुख आते हैं, तमाम परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। हम
उनको किस तरीके से जिए, ये बुद्ध मार्ग है और कोई पूजा पाठ नहीं है। बुद्ध मार्ग ये है कि जो समस्या हमारे पास है उसको हम कैसे हल करें और जब तक वो हल ना हो जाए हमको निश्चिंत बैठना नहीं है। बुद्ध का धर्म ये है। जो 4 आर्य सत्य बताए भगवान बुद्ध ने, तो पहला दुख बताया, फिर दुख समुदाय बताया, फिर दुख निरोध बताया। तो जो निरोध है वो आपको खोजना है और निरोध के लिए भगवान बुद्ध ने तो अष्टांगिक मार्ग दिया कि भाई ये निरोध गामिनी प्रतिपदा है, तो उन्होंने तो वो दे दिया। लेकिन वो भिक्षु जीवन के लिए है। अगर आम संसारी जीवन में आदमी जीवन जीता है तो उसमें अनेकों दुख हैं, अनेकों परेशानियां हैं, उनको उसी जमीन पे वहीं हल करना है। भगवान बुद्ध का मार्ग ये है कि जो आपके सामने समस्या आई है उस पर कल पे मत छोड़ो, थोड़ी देर में मत छोड़ो, अभी करो और करके ही हटो, वरना बेकार है आपका जीवन। ये सब तो आप सब लोग अनुभवी लोग हैं। जब आपने ये चीवर ले लिया, मैं तो खैर ये लीला चीवर बाबा साहब का रिपब्लिकन पार्टी का झंडा है मेरे सर पे मैं तो वही रिपब्लिकन हूँ। लेकिन जैसा बोधाचार्य जी ने बताया, मैं काफ़ी लंबे मतलब 60 साल लगभग मेरा यहाँ हो गया अम्बेडकर भवन पर। मैं 60 साल से और बाबा साहब के झंडे को उठाए हुए हूँ, चल रहा हूँ और मैं कभी इधर उधर नहीं दिखा। बहुत चीज़ें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम वही हैं जो हमारे पास बाबा साहब ने दिया आरपीआई का झंडा, तो आरपीआई का झंडा है। मैं किसी को पसंद नहीं करता इसके अलावा, क्योंकि वो संपूर्ण हमारी मुक्ति का मार्ग है। अगर आज हमारा समाज रिपब्लिकन पार्टी को जान जाए, समझ जाए, तो आज इतने दुख हो रहे हैं वो हो नहीं, इतने अत्याचार हो रहे हैं वो हो नहीं। इसलिए क्यों कि हम संगठित नहीं हैं। और संगठन देने का बाबा साहब का अर्थ यही था कि आरपीआई के नीचे राजनीतिक काम करें, भारतीय बौद्ध महासभा बौद्धों का काम करें, समझे कि नहीं, समता सैनिक दल समाज का काम करें। लेकिन यहाँ तो समता सैनिक दल बैंड बाजा बन गया है ना। और अब भिक्षुओं का ये है, कोई पता ही नहीं है कौन कहाँ का है, कैसे है, जो मर्जी आए जैसे चलता है, जिसकी जैसी मर्जी आए वैसे खाता है, जिसकी मर्जी आए जैसे सोता है। बल्कि ये नियम है भगवान बुद्ध का, ग्रामीण जीवन में 8 सिरों का पालन करना नियम है। चाहे कोई भी हो, आज का हो, कल का हो, पुराना हो, जो भी है, उसको मानना ही है। अगर वो नहीं मानता है तो वो भगवान बुद्ध के देना तो क्लास में आते हैं, क्या करो ऊपर है सामने, देखा नहीं देखते थे, किसी को नहीं आ रही है, आपको तो किसी को आ ही नहीं रही है। लाइन में खड़े कर दी, यहाँ सामने खड़े कर देते लोग। नहीं सर, बनते जी आप नाराज ना हो, बनते जी नाराज ना हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो गई होगा, आपके सुनने नहीं आ रही हो तो हम चीजें लगानी है। 1972 में बनते जी में भिक्षु बन रहा था, 2 बच्चों का बाप, लेकिन हमारे एक बच्चा है उसके नाम से नाम सुना हुआ, उन्होंने एक ही बात कही थी कि भैया लोगों को पढ़ना हो तो पहले ही समाज हमारा इतना जागरूक नहीं है कि ये तो भिक्षुओं को खाना खिलाते। आप ऐसे बन के दिखाओ कि तुम 4 भिक्षुओं को खाना खिला सको। तो उनके आशीर्वाद से, बाबा साहब की कृपा से, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से ऐसे हो गए। हमने 101 भिक्षुओं को मैंने चीवर दान और दान किया। तो भंते नागसेन ने उनका जवाब दिया था और उनको मारा था भंते नाग। हाँ सर तो साइड जाएंगे।
शांति रखो भाई, शांति रखो, शांति रखो। मरोजी का ठीक से मनाते हैं भाई, बिल्कुल मना देंगे सर जी, चिंता मत करो। जल्दी जल्दी बैठिए, बस में बैठिए फटाफट। ड्राइवर साहब ये फोटोग्राफर साहब चलो हो गया हमारा। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गौतमी गौतमी गौतमी, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा नारा, हमारा नारा, हमारा नारा, भगवान बुद्ध की दया हो, कणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, कणा हो। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अरे सिंह ये क्या यार, आज ना जितना बोलेगा कोई। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा नारा भाईचारा, अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब।
पूज्य भंते जी से पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं देवमे वन्दे तत्यामि लोकासहं वन्दे ईश्वरेण सह पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगमं कृत्वा शीलं देवमे वन्दे जो लोग चेयर पर बैठे हैं तो मंगल के समय खड़े हो जाए तो पैर लगाए उसी के साथ अपना पैर लगाए। आखिर में निष्कर्ष निकला राजन घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपको कुछ लाभ होगा, ये बालक बुद्ध बनेगा या महाचक्रवर्ती राजा बनेगा, इससे बढ़कर के अंदर कोई राजा हुआ है और ना पूछ सकता है। ये कह करके महाराजा से दुर्योधन ने काम लेकर के दिया। महाराजा चिंतित होगा, अगर बच्चा सन्यासी हो जाएगा तो राजपाट कौन चलाएगा। उसके बाद साकेत माता महारानी का उन्होंने सिद्धार्थ की जिम्मेदारी, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। आकाश मंडल में देवता लोग अपने बच्चों को उछाल-उछाल कर बनाने और बुद्ध का हिमालय पर्वत पर एक असित का कारण जाना। असित ऋषि अपनी भविष्यवाणी से और देव दृष्टि से परिचित थे। उन्होंने अपनी इसमें बैगला उठा है कॉपी है अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना। नवभान्ते भोजनां पारिकापिकां अनुकंपां उपादाय पटिकाधातु उत्तमं द्वितीयंपि भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत उत्तर प्रदेश ये जो पूरी कार्यकारिणी और और शामिल करते हैं और जो ये भोजन की व्यवस्था की गई है ये डॉक्टर श्री सागर जी के द्वारा। मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर साहब से कि वो अंजलि और डॉक्टर साहब दोनों लड़के यहाँ इधर सामने आना, तो डॉक्टर साहब कुछ बोले तो दूसरा बोल दीजिए। और यहाँ पर उपस्थित ज़्यादातर सभी मुझसे सीनियर और मेरे सभी भाई बंधु सभी उपासक, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद और नमन। इस कार्य को आपने सफल बनाने में मुझे बहुत सहयोग किया। मैं आपका हार्दिक दिल से आपको नमन करता हूँ। भूल प्रशंसा करते हैं। अब मैं
निवेदन करता हूँ भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय तेज सिंह गौतम जी से कि वो भी आभार व्यक्त करें। आदरणीय गौतम साहब। साथियों, ये बुद्ध विहार इतना बढ़िया बना हुआ है और यहाँ का नाम भी बहुत आता है। पूर्व महासचिव थे हमारे रणधीर मौर्य जी, तो हम पहले भी आते जाते रहे। यहाँ एक कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आपने जो हमारे भारतीय बौद्ध संघ में नेतृत्व में जो सबने सेवा आया है उसका स्वागत किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जो होता है। हमारे पदाधिकारी सिद्धांत बौद्ध विहार के और भंते जी जितने भी सारे आए हुए हैं सबको साधुवाद। और जितने भी हमारे सारे पदाधिकारी हैं बहुत मेहनत करी है सबने आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। हम इसका सबका साधुवाद करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। भाई खाना खा लिया? हाँ खा लिया। सॉरी अब लेट करने के लिए।